निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की दांव पर लगी थी, क्योंकि शहरी इलाके हमेशा से बीजेपी के गढ़ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी मेयर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने मेयर से लेकर के नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष सीटों पर भी जीत का परचम लहराया है। देखते हैं एक रिपोर्ट, आखिर नगरीय निकायों में बीजेपी की जीत की वजह क्या रही। ये है जीत का जश्न। जी हाँ, निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले के पीछे अहम भूमिका सवर्ण मतदाताओं की रही है। जाहिर है, शहरी क्षेत्र में ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, पंजाबी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिसके चलते बीजेपी का सवर्णों को मैदान में उतारने का दांव पूरी तरह सफल रहा। मेयर सीट पर बीजेपी का सवर्ण दांव 5 ब्राह्मण, 4 वैश्य प्रत्याशी उतारे। शहरी सीटों का समीकरण अपनी ओर मोड़ा। सवर्ण बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। गौरतलब है कि बीजेपी 2017 से पहले जब सत्ता से बाहर थी, तब भी निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती रही है। बीजेपी का राजनीतिक जनाधार शहरी इलाकों में हमेशा से रहा है, जिसके दम पर बीजेपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करती रही है। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता में रही है, जिसका सियासी फायदा भी उसे मिला है। पिछली बार 16 मेयर में 14 मेयर जीते थे और इस बार तो क्लीन स्वीप हो गया। निगम में क्लीन स्वीप की वजह बीजेपी का कैंडिडेट का चयन बेहतर रहा। निकाय चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शुरू कर दी थी। बीजेपी ने अपने मंत्री और विधायक के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में तरजीह दी। नगर निगम और नगर पालिका के जिन सीटों पर असंतोष था, उसका टिकट काटा। मौजूदा मेयर की जगह नए और युवा चेहरों को मौका दिया। सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति काम आई। योगी टीम का उतरना सफल रहा। पसमानदा दांव भी आया काम। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। 350 मुस्लिम उम्मीदवारों में 90% पसमानदा मुस्लिम थे। नगर निगम में पार्षद उम्मीदवार, नगर पालिका की 6 अध्यक्ष और सभासद सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दिए। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की 38 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पश्चिम यूपी की 18 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में थे। ब्रज क्षेत्र से 8, अवध क्षेत्र से 6, गोरखपुर क्षेत्र से 2 मुस्लिम चेहरों को प्रत्याशी बनाया। आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस भी काम आया। निकाय चुनाव में 37% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। पार्टी ने महिला मोर्चा को काफी पहले से ही जमीन पर उतार दिया था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन किया। सहभोज में मुस्लिम और दलित महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया। बीजेपी की जीत में महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा। बसपा के मुस्लिम दांव की वजह से सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर सीट पर फायदा बीजेपी को मिला। सपा ने फिर वही दोहराई गलती जो 2022 में की थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। शाहजहांपुर में सपा ने जिसे टिकट दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार से दूर रहे, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। दरअसल नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्री पूरे दमखम के साथ जुटे थे। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उन्होंने 75 में से आधे से ज्यादा जिलों में चुनावी रैलियां की। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी चुनावी रण में जुटे रहे। बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा की तरह निकाय चुनाव लड़ा, जिसका उसे सियासी फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम नए गठित हुए थे
जिनमें अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं यानी आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। वहीं बीजेपी से उलट अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर ही जाकर प्रचार किए, जबकि मायावती और प्रियंका गांधी नजर ही नहीं आई। मायावती और अखिलेश को यूपी से ज्यादा कर्नाटक यात्रा मुफीद लगी, जिसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। फिलहाल नतीजे आ गए, सियासी दल अब इसे अपने अपने चश्मे से आकलन करेंगे कि कैसे 24 की डगर के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंकाया है, वहीं कई बड़े और अहम संदेश भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंकाया है, वहीं कई बड़े और अहम संदेश भी दिए हैं। जाहिर है जनता सब जानती है, उसके मन में जो होता है ईवीएम का बटन दबाती है और नतीजे जब आते हैं तो लोकतंत्र का एक बड़ा दस्तावेज सामने नजर आता है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को हुए मतदान के बाद जब शनिवार को ईवीएम की पेटी खुली तो नतीजों से जनता ने रफ्ता रफ्ता सब कुछ क्लियर कर दिया। वहीं 24 के लिए भी एक सियासी पटकथा भी तैयार कर दी। फिलहाल निकाय चुनाव के 11 सबक से आपको रूबरू कराते हैं, आखिर क्या क्या संदेश इस चुनाव से मिल रहा है। निकाय चुनाव के 11 सबक। पहला सबक, मायावती अभी सियासत से चूकी नहीं है। बिना मैदान में उतरे और प्रचार किए कई जगहों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। दूसरा सबक, मुसलमान वोटरों का रुझान सपा की ओर कम हो रहा है। मुसलमान वोटर बीएसपी और ओवैसी की ओर मुड़ रहे हैं। मेरठ में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या इसका प्रमाण है। तीसरा सबक, यूपी की सियासत के नए प्लेयर बनकर उभर रहे हैं ओवैसी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के करीब कई समर्थित चेयरमैन जीत चुके हैं। चौथा सबक, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुसलमान बीजेपी से ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी नाराज हैं, क्योंकि अधिकांश का मानना है कि योगी को उकसाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। पांचवा सबक, ओवैसी की पार्टी को कई जगहों पर कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसका मतलब ध्रुवीकरण की दशा में मुस्लिम वोट अब सपा कांग्रेस में न जाकर ओवैसी और मायावती की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। छठा सबक, कांग्रेस ने कर्नाटक में भले ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन यूपी में उसके पांव जमते नहीं दिख रहे हैं। ये और बात है कि नगर निगम की कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन छोटे शहरों, खासकर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हुई है। सातवां सबक, ये अलग बात है कि ये चुनाव सिर्फ शहरी क्षेत्रों का चुनाव रहा, लेकिन इस बार सभी निकायों का सीमा विस्तार हुआ है और हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं, यानी ग्रामीण मतदाताओं का वोट भी इससे समझा जा सकता है। आठवां सबक, 2024 के लिए सभी दलों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सपा के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका कोर वोट बैंक उससे दूर होता दिख रहा है। नवां सबक, खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विस्तार बीजेपी के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, न कि किसी और दल में। 10वां सबक, 2024 में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वो बीजेपी के ही मुख्य मुकाबले में खड़ी हुई है, न कि कांग्रेस या दूसरे दलों के। 11वां सबक, सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर दिए बयान के बाद ओबीसी वोट तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर निकाय का चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह था और अब सभी सियासी दल 24 का जो फाइनल है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। निकाय से उनकी काफी जच गई, उसमें प्लस माइनस करके उनको रणनीति बनाने में आसानी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि
कि बसपा जो विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई थी और बसपा को रेस से बाहर माना जाने लगा था, अब वो स्थिति बदली है। वहीं सपा को सूझ नहीं रहा है कि अचानक उसका वोट बैंक किस तरह कहां शिफ्ट हो रहा है और वो 22 की तरह भी प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिलहाल बीजेपी के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन 24 के रास्ते पर थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने का भी जनता ने संदेश दिया है। जो भी हो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब सियासी दल के पास गुणा भाग नफा नुकसान निकालने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।